हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को सबसे पहले एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। इन्होंने ही सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। हैकल ने एनिमल किंगडम को प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में वर्गीकृत किया था। प्रोटोजोआ शब्द गोल्ड फर्स्ट ने दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्स्ट एनिमल। ये पहले जंतु है जिनका धरती पर पदार्पण हुआ। इनका आकार 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर जीनोफायरस का पाया जाता है तक हो सकता है। अधिकांश तो प्रोटोजोआ स्वतंत्र जीवी और जलीय होते हैं, हालांकि कुछ परजीवी जीवन भी व्यतीत करते हैं। इनका शरीर पूर्णतः एक कोशिकीय होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है। इनमें 1 या 2 केंद्रक उपस्थित हो सकते हैं। एक कोशिकीय शरीर ही श्वसन, पाचन, उत्सर्जन का कार्य संपन्न करता है। इनमें सममिति या तो अनुपस्थित होती है या रेडियल या स्फीरिकल प्रकार की पाई जाती है। इनमें लोकोमोशन स्यूडोपोडिया या फ्लैजिला या सीलिया के द्वारा संपन्न होता है। यह इनके वर्गीकरण का भी एक आधार होता है। इनमें न्यूट्रिशन होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक प्रकार का हो सकता है। पाचन, जैसा कि बताया, पूर्णतः इंट्रासेलुलर या अंतःकोशिकीय होता है। इनमें श्वसन की प्रक्रिया शरीर की सामान्य सतह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के द्वारा, डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। प्रोटोजोआ जीवों में उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा या संकुचनशील रिक्तिका या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा भी संपन्न होता है। यह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल परासरण नियमन का कार्य भी संपन्न करती है। भोजन का पाचन के लिए पहले अम्लीय माध्यम और फिर क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाता है। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में सामान्यतः अमोनिया या पचित भोजन के अवशेष शरीर से बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। इनमें अनुकूल परिस्थितियों में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, जो कि बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन या बडिंग की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। वहीं लैंगिक जनन, जो सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है, कॉन्जुगेशन या गैमेट्स के संयोजन की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। इनमें जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में विभेदित नहीं होता है। इस कारण इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इनमें शरीर प्रवाहित आवरण के रूप में पेलिकल या शेल उपस्थित हो सकती है। प्रोटोजोआ की अभी तक 50,000 से अधिक प्रजातियों का पता लगाया जा चुका है, जिनका वर्गीकरण इनमें केंद्रक की संख्या, स्यूडोपोडिया या फ्लैजिला या सीलिया की उपस्थिति और उपस्थिति के केस में संख्या, पीडी एकांतरण और लैंगिक जनन प्रमुख कारक रहे हैं। फाइलम प्रोटोजोआ को 2 सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा और सीलियोफोरा में वर्गीकृत किया गया है। उपसंघ या सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा को 4 क्लासेस में वर्गीकृत किया गया है: मेस्टिगोफोरा, सार्कोडिना, ओपेलिनिडा एंड स्पोरोजोआ। वहीं सीलियोफोरा सब फाइलम को क्लास सीलिएटा में क्लासिफाई किया गया है। क्लास सार्कोडिना का अगला ऑर्डर है फोरमिनिफेरा। इनमें बाह्य कवच पाया जाता है। स्यूडोपोडिया शाखायुक्त यानी कि ब्रांच्ड होते हैं। सामान्यतः लैंगिक जनन की प्रक्रिया कॉमन होती है, जो फिशन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है एल्फीडियम। अगला ऑर्डर है टेस्टेसिया। यह स्वच्छ जलीय एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में पाए जाते हैं। शरीर कवच से आवृत होता है। इनमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, हालांकि फ्लैजिला लगभग अनुपस्थित होते हैं। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है आर्सिला और डिफ्लूजिया। क्लास सार्कोडिना का अगला ऑर्डर है फोरमिनिफेरा। इनमें बाह्य कवच पाया जाता है। स्यूडोपोडिया शाखायुक्त यानी कि ब्रांच्ड होते हैं। सामान्यतः लैंगिक जनन की प्रक्रिया कॉमन होती है, जो फिशन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है एल्फीडियम। अगला ऑर्डर है टेस्टेसिया। यह स्वच्छ जलीय एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में पाए जाते हैं। शरीर कवच से आवृत होता है। इनमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, हालांकि फ्लैजिला लगभग अनुपस्थित होते हैं। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है आर्सिला और डिफ्लूजिया। अगला ऑर्डर है माइसिटोजोआ। शरीर पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, हालांकि इनमें शिष्ट प्रावस्था पाई जाती है। रिप्रेजेंट करने वाले जीव है स्लाइम मोल्ड। अगला गण है हेलियोजोआ। शरीर या तो बिना किसी आवरण के या सिलिका के कंकाल से आवृत होता है। इनका साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। रिप्रेजेंट करने वाले जीव है एक्टिनोफ्रेस। अगला क्लास है मेस्टिगोफोरा। इनमें शरीर पेलिकल या काइटिन या सेल्यूलोज के आवरण से आवृत होता है। इनमें लोकोल मोशन के लिए या तो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं या स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं।
क्लास मैस्टिगोफोरा का पहला उपवर्ग है फाइटोमैस्टिगोफोरा। इनमें क्रोमेटोफोर उपस्थित होता है। सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जा सकती है। इनमें फ्लैजिला एक या अधिक उपस्थित हो सकते हैं। पोषण होलोफाइटिक या होलोजोइक प्रकार का होता है। पहला ऑर्डर है क्राइसोमोनिडीना। यह एकल या कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं जिन पर पेलिकल का आवरण उपस्थित हो सकता है। इनमें क्रोमेटोफोर एक या दो उपस्थित हो सकते हैं। ये होलोफाइट या होलोजोइक या सेप्रोफाइटिक प्रकार के हो सकते हैं। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है क्राइसोमीगा। अगला ऑर्डर है क्रिप्टोमोनिडिना। ये पीले भूरे रंग के जीव होते हैं जिनमें एक या दो क्रोमेटोफोर उपस्थित होते हैं। फ्लैजिला एक या दो हो सकता है। इनमें भोजन ग्रहण करने के लिए गलट उपस्थित होता है। रिप्रेजेंट करने वाले जीव है क्रिप्टोमोनास और काइलोमोनास। अगला ऑर्डर है डाइनोफ्लैजिलेटा। इनमें क्रोमेटोफोर की संख्या एक या अधिक हो सकती है। फ्लैजिला दो उपस्थित हो सकते हैं। भोजन ग्रहण करने के लिए विशेष गलट उपस्थित हो सकते हैं। कुछ जीव बायोल्यूमिनिसेंट होते हैं। रिप्रेजेंट करने वाले जीव है नॉक्टिलुका सीरेटिनम। अगला ऑर्डर है यूग्लिनोइडिया। इनमें बाह्यतम आवरण के रूप में क्यूटिकल उपस्थित हो सकती है। एक या दो फ्लैजिला उपस्थित हो सकते हैं। क्रोमेटोफोर उपस्थित हो सकता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो सकती है। रिप्रेजेंट करने वाले जीव है यूग्लिना एस्टिएसिया। अगला ऑर्डर है फाइटोमोनिडीना। इनमें क्रोमेटोफोर एक या दो उपस्थित हो सकते हैं। फ्लैजिला उपस्थित हो सकते हैं। सीलिया अनुपस्थित पाए जाते हैं। रिप्रेजेंट करने वाले जीव है वॉलवॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास। यह ग्रुप या समूह के रूप में पाए जा सकते हैं और उनमें ग्रुप या समूह में संख्या निश्चित हो सकती है। अगला उपवर्ग है जूमेस्टिगोफोरा। इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है सामान्यतः नहीं पाई जाती है, यानी क्रोमेटोफोर सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। इनमें पोषण होलोजोइक या सेप्रोजोइक प्रकार का हो सकता है। हालांकि फ्लैजिला इनमें उपस्थित होते हैं जिनकी संख्या एक या दो हो सकती है। पहला ऑर्डर है राइजोमेस्टिगोफोरा। फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया दोनों इनमें उपस्थित होते हैं। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है मेस्टिगमीबा। अगला ऑर्डर है प्रोटोमोनिडिना। यह सामान्यतः स्वतंत्र जीवी और कुछ प्रजातियां परजीवी हो सकती है। इनमें फ्लैजिला एक या दो उपस्थित हो सकते हैं और फ्लैजिला के नीचे की तरफ काइनेटोप्लास्ट उपस्थित हो सकता है। हालांकि किसी भी परिस्थिति में इनमें स्यूडोपोडिया नहीं पाए जाते हैं। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है ट्रिप्नोसोमा और लिस्मानिया। अगला ऑर्डर है ट्राइकोमोनिडिना। इनमें बाह्यतम आवरण के रूप में पेलिकल पाया जाता है और फ्लैजिला की संख्या सर्वाधिक 6 तक हो सकती है। रिप्रेजेंट करने वाला है जीव है ट्राइकोमोनास। अगला वर्ग है ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा का एक गण ओपेलिनिडा। इनके शरीर पर बाह्यतम आवरण के रूप में अनेक फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि सीलिया के समान पूरे शरीर को ढके हुए रहते हैं। इनमें काइनेटोप्लास्ट फ्लैजिला के नीचे की तरफ उपस्थित हो सकता है। इनमें पोषण सेप्रोजोइक प्रकार का होता है और केंद्र की संख्या दो या अधिक हो सकती है। कुछ केसेस में तीन या चार हो सकती है। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है ओपेलिनाइना। अधिकांशतः यह एम्फीबियंस के पैरासाइटिक एंडोपैरासाइटिक होते हैं। अगला क्लास है स्पोरोजुआ। इनके शरीर पर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। अधिकांश जीव सेप्रोजोइक प्रकार के होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन मल्टीपल फिशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है तथा लैंगिक जनन स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सभी अंतः परजीवी होते हैं। अगला ऑर्डर है ग्रिगेरिनिडा। इनमें ट्रोफोजोइट प्रावस्था प्रमुख होती है। जाइगोट नॉन मोटल यानी अचल होते हैं। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है मोनोसिस्टस और ग्रिगेरिना। अगला ऑर्डर है हिमेस्पेरोइडिया। इनमें ट्रोफोजोइट प्रावस्था प्रमुख होती है और स्पोरोजोइट पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। इनमें जाइगोट नॉन मोटाइल होते हैं। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है प्लाज्मोडियम। अगला ऑर्डर है पायरोप्लाज्मीडिया। यह कशेरुकियों की आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं के अंतः परजीवी होते हैं। उदाहरण है बोबेसिया जो कि टेक्सोस ज्वर या टेक्सोस फीवर के लिए उत्तरदायी होता है। अगला ऑर्डर है माइक्रोस्पोरिडिया। इनमें एक या दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। शरीर पर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है नोसेमा जो कि रेशम के कीटों का अंतः परजीवी होता है। अगला उपसंग है सीलियोफोरा। इसकी क्लास है सीलिएटा। इनमें लोकोमोशन के लिए सीलिया उपस्थित होते हैं। सामान्यतः पूरी बाह्य सतह को सीलिया ढके हुए रहते हैं। इनके शरीर पर पेलिकल का आवरण आवश्यक रूप से पाया जाता है। इनमें केंद्रक दो या अधिक प्रकार के हो सकते हैं और दो अलग अलग प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। इनमें न्यूट्रिशन होलोजोइक प्रकार का होता है। लैंगिक जनन कॉन्जुगेशन और ऑटोगेमी द्वारा तथा लैंगिक जनन बाइनरी फिशन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है।
जिम्नोस्टोमेटिडा, इनमें ओरल सतह पर सीलिया पाए जाते हैं, एब ओरल सतह पर सीलिया नहीं पाए जाते हैं। इनमें वेस्टिब्यूल पाया जाता है जो कि फिक्स होता है, उदाहरण है डिडीनियम। अगला ऑर्डर है हाइमेनोस्टोमेटिडा, इनमें माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। बकल कैविटी अधर सतह पर पाई जाती है, वेस्टिब्यूल फिक्स होती है, सीलिया उपस्थित होते हैं जो कि बकल कैविटी के सतह पर भी पाए जाते हैं और पूरी बाह्य सतह पर भी पाए जाते हैं। रिप्रेजेंट करने वाले जीव है पैरामीशियम। अगला ऑर्डर है सक्टोरिडा, इनमें वयस्क अवस्था में सीलिया पाए जाते हैं और विशेष प्रकार के टेंटिकल जिन्हें सक्टोरियल टेंटिकल्स कहा जाता है इनमें उपस्थित होते हैं। रिप्रेजेंट करने वाले जीव है एसिनिटा एंड पोडोफेरेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।